फरियाल ने लाख कोशिश की वो शहराम को बता सके कि वो फेरोज से क्यों मिली थी, लेकिन शहराम ने तो जैसे सुनने से इनकार ही कर दिया था। वो ऑफिस से आता और सीधा अपने कमरे में चला जाता। अगर फरियाल कमरे में आती तो वहां से उठकर वो चला जाता। फरियाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सच्चाई साबित करें तो कैसे करें। निशात बेगम भी खामोश थी। उन्हें अपनी बहू पर यकीन तो था, लेकिन अपने बेटे की हालत देखकर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसी दौरान एक दोपहर जब वो घर में सब लाउंज में बैठे हुए थे तो अचानक मेन गेट पर शोर सुनाई दिया। मुलाजमीन ने आकर बताया कि बाहर जीनिया मैडम आई हैं और वह अंदर आने की जिद कर रही हैं। निशात बेगम ने जैसे ही जीनिया का नाम सुना, इनका पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। वो गुस्से में उठी और सीधी दरवाजे पर पहुंच गई और पीछे पीछे शहराम और फरियाल भी आ गए। दरवाजे पर जीनिया खड़ी थी और इसके चेहरे पर परेशानी तो थी, लेकिन अब भी वह पहले वाली अकड़ू जीनिया ही लग रही थी। निशात बेगम ने इसे देखते ही दो टोक अल्फाज में कहा कि जीनिया, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तुमने मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया था। तुम्हारा हमारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। फौरन दफा हो जाओ, यहां से चली जाओ। मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहती। जीनिया ने हिचकियां लेते हुए कहा कि आंटी, मैं जानती हूं कि मेरा यहां आने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन मैं बर्बाद हो चुकी हूं। जिस दानिश से मैंने शादी की थी ना, उसने धोखा देकर मुझसे सारी जायदाद मेरी मम्मा की हथिया ली है और मुझे तलाक देकर सड़क पर छोड़ दिया है। और मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। खुदा के लिए मुझे अपने घर में पनाह दे दें। निशात बेगम ने हकारत से हंसकर कहा कि पनाह और तुमने आज तक कभी किसी को पनाह नहीं दी थी। तुमने मेरे जीते जी मेरे बेटे को मार दिया था और इस घर में आग लगा दी थी। तुम जानती हो ना कि तुमने जीनिया तंजे के साथ क्या किया था और फरियाल के साथ क्या किया था, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, सब कुछ भुला दूंगी और तुम्हें इस घर में पनाह दे दूंगी। अब चाहे तुम सड़क पर मरो या कहीं भी जाओ, अब तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जीनिया ने शहराम की तरफ देखा। इसे उम्मीद थी कि शायद शहराम का दिल पिघल जाए। शहराम, कुछ तो बोलो। क्या तुम मुझे इस तरह इस हाल में छोड़कर चले जाओगे? शहराम ने एक सर्द नजर जीनिया पर डाली और फिर फरियाल की तरफ देखा, जो खामोश खड़ी सब कुछ देख रही थी। शहराम के दिल में फरियाल के लिए गुस्सा तो था, लेकिन वो जीनिया की असलियत भी अच्छी तरह जानता था। इसने जीनिया से कहा कि जीनिया, तुमने जो बोया था वही काट रही हो। दानिश ने तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया था। मैं तुम्हारे साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम यहां से चली जाओ। तुम अपने घर में 1 मिनट भी नहीं रख सकता। जनिया के पैरों तले से जमीन निकल गई से लग रहा था कि वो अपनी मासूमियत दिखाकर दोबारा इस घर में दाखिल हो जाएगी, ताकि निशात बेगम और शराम ने इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। वो बाहर खड़ी चीखती चिल्लाती रह गई और किसी नेकी ने इसकी एक नहीं सुनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। दूसरी तरफ सीरत बेगम की हालत देखकर मोहल्ले वाले भी बातें बनाना शुरू हो गए थे।